सुप्रभात बच्चों, हमारा आज का विषय हिंदी है। जैसे कि हमने हिंदी में पहला पाठ पूरा कर लिया है और आपके प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं, तो आज हम समान तुक वाले शब्द पढ़ेंगे। समान तुक वाले शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? समान तुक वाले शब्द मतलब होता है उसका उच्चारण। उच्चारण हम समान से करते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप राइमिंग वर्ड्स जानते हैं। राइमिंग वर्ड्स जैसे नाइट, ब्राइट, तो ऐसे शब्द राइमिंग वर्ड्स होते हैं। उसी तरह हिंदी में उसे कहते हैं तुक वाले शब्द। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक शब्द लिखती हूँ, पवन, तो पवन का समान तुक वाला शब्द कौन सा होगा? धवन। पवन, धवन। तन, मन, या फिर धन। और संग, रंग, ढंग। इसी तरह हम और भी शब्द लिख सकते हैं, पर तात्पर्य समान तुक वाले शब्द का अर्थ होता है उनका उच्चारण हम समान ध्वनि में करते हैं। यहाँ उदाहरण दिए हैं। जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं उन पर टिक लगाइए। बालक, अब यहाँ पे देखिए दूसरे शब्द कौन से हैं? पालक, चालक, विशाल। तो अब मुझे बताइए, बालक पालक होता है, बालक चालक, ये दोनों भी समान तुक वाले शब्द हैं, बट कौन सा नहीं है? विशाल। बालक, विशाल, ये समान तुक वाले हैं? नहीं, ये अलग है। तो हम इस पर टिक करेंगे। संग, अभी इसके साथ कौन से शब्द है? विश्व, ढंग, रंग। कौन सा अलग शब्द है? विश्व, तो विश्व। पवन, पवन के साथ कौन से शब्द है? सागर, धवन, हवन, तो कौन सा अलग है? सागर। तन, मन, नन्हे, धन, तो कौन सा होगा? नन्हे। तो आपको समझ में आया समान तुक वाले शब्दों का अर्थ? जिन शब्दों को हम एक साथ उच्चारते हैं, जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि एक जैसी आती है। अब देखिए आगे प्रश्न है, प्रकृति के वो कौन कौन सी देने हैं जो सबकी सहायता बिना भेदभाव के करती है? कविता में से ढूंढिए और चित्र बनाइए। हमने हम है सूरज चांद सितारे ये कविता पढ़ी है, तो इस कविता में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति ने दी है? प्रकृति ने मतलब नेचर, हमें जो नेचर से मिली है, जो प्रकृति से मिली है, वो कौन सी चीज़ें हैं? सूरज, चांद, सितारे, पर्वत और पेड़, फूल, पौधे। तो इसी का हमें यहाँ पर चित्र बनाना है। आप अपनी बुक्स में इसका चित्र बना सकते हैं। पेड़, पौधे, सूरज, चांद, तारे। ठीक है, तो आपको ये समान तुक वाले शब्दों का अर्थ समझ में आया? हम इसके कुछ उदाहरण करेंगे बुक में। मैं आपको इसका
पिक्चर भेज देती हूँ।